बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन द डिमांड ऑफ टीम डिफेंडर्स ऑफ कंट्री, ये प्रॉब्लम वेक्टर एनालिसिस की है। इसमें एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर इन ज्योमेट्री टॉपिक हो सकता है। इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन नॉर्मल फार्म में प्लेन का इक्वेशन लिखना है। इस तरीके से लिख के आ सकता है जो यहाँ पर लिखा हुआ है, टू फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन टर्म्स ऑफ यूनिट नॉर्मल टू द प्लेन एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन टू द प्लेन। यानी यहाँ पर हमें एक प्लेन का इक्वेशन दे दिया जाएगा, प्लेन का इक्वेशन हमें फाइंड करना है, प्रूव करना है। तो एक प्लेन के बारे में कहा जा रहा है कि उस प्लेन का इक्वेशन हमको फाइंड करना है जो ऑरिजिन को ओ से डिनोट करते हैं। ऑरिजिन से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको दे रखी है। ऑरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको दी है। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा किया, माना कि n पर गिरता है। ये डिस्टेंस हम माना कि इसमें डिस्टेंस को p के बराबर मान लेते हैं। तो हमें फाइंड करना है वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन टर्म्स ऑफ यूनिट नॉर्मल टू द प्लेन। और इसमें इस प्लेन पर जो परपेंडिकुलर है यानी नॉर्मल है वो n कैप एक वेक्टर है, n कैप यूनिट वेक्टर मान लिया टू द प्लेन एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन टू प्लेन। और ऑरिजिन से प्लेन तक की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको हमने p के इक्वल मान लिया। तो अब यहाँ पर हमें प्लेन का इक्वेशन हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले ये हमने ओ की बात करी थी, ऑरिजिन की, इसमें हम लिख लेंगे लेट ओ बी द ऑरिजिन एंड फिर p माना था, p द लेंथ ऑफ perpendicular from origin to plane। तो इसलिए हमने यानी O से लेके N तक की डिस्टेंस को P के इक्वल मान लिया है। इस O से लेके N तक की डिस्टेंस को P माना है और इसी डायरेक्शन में जो कि n कैप जो है यूनिट वेक्टर हमको दे दिया है। तो इसमें मान ले, अभी n कैप हमने माना नहीं है, एंड लेट n कैप बी, कैप का मतलब यूनिट वेक्टर होता है, बी दी यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू दी प्लेन। तो इसमें इस प्लेन पर एक वेक्टर अगर आगे बढ़ाएं तो परपेंडिकुलर होगा हर तरफ से, तो ये नॉर्मल होगा, यानी 90 डिग्री बना रहा होगा ये। तो जब हमने इतना मान लिया तो चूँकि ओ एन भी नॉर्मल है इस पर और ये भी नॉर्मल है, तो दोनों पैरेलल हो गई। जिसकी लेंथ तो पता है हमें ओ एन की कि पी के बराबर है। अगर हम इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लोग जानते हैं इसी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर एन कैप है, इसलिए हमने एन कैप से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। ओ एन की वैल्यू हमें यहाँ पर इस तरीके से मिल गई है। अब हम चाहते हैं कि इस प्लेन का इक्वेशन निकालें। प्लेन हम लोग जानते हैं इनफाइनाइट तक जाता है हर एक डायरेक्शन में। तो इसके लिए हम एक जनरल पॉइंट यहाँ पर कोई भी P ले लेते हैं। ये सिर्फ P ये ना समझें कि एक पॉइंट है, बल्कि इस प्लेन पर कोई भी पॉइंट हो सकता है और इसका पोजीशन वेक्टर हमेशा ऑरिजिन से दिया जाता है। तो O से अगर हम P को ऐसे करके ज्वाइन करते हैं तो ये माना कि P पर गिरता है। तो ओ पी का यानी P का पोजीशन वेक्टर हमने R ले लिया। तो इसको चाहे तो लिख दें लेट R बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ P। तो ये पॉइंट P जो है वो कहाँ पर है, प्लेन पर पॉइंट है। तो लिख दें यहाँ पर ऑन द प्लेन पर एक पॉइंट P है। ये सिर्फ एक पॉइंट नहीं बल्कि जितने भी पॉइंट हैं उन सभी के बारे में बात चल रही है। तो अब यहाँ पर हम वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। अगर NP की वैल्यू फाइंड करें,
एन पी यानी वेक्टर की। तो एन पी एक लाइन सेगमेंट है, और यहाँ पर लाइन सेगमेंट का अगर हम वेक्टर की फार्म में लिखते हैं तो आपको मालूम है कि एक फार्मूला होता है, जैसे ए बी है तो ए बी को लिख सकते हैं, बाद वाला पॉइंट बी जो है पहले ओ बी माइनस ओ ए, यानी ए और बी के पोजीशन वेक्टर की फार्म में हम इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं। ऐसे एन पी को भी लिख सकते हैं ओ पी वेक्टर माइनस ओ एन वेक्टर। अब ओ पी यानी पी वेक्टर का ये पोजीशन वेक्टर, इसको हमने आर से लिखा था, ऐसे ओ एन की वैल्यू भी निकाली थी, ये पी इंटू एन कैप वेक्टर। तो एन पी की वैल्यू, एन पी वेक्टर की वैल्यू हमें आर मिल गई है, आर वेक्टर माइनस पी एन वेक्टर। इसका हम आगे चल के यूज़ करेंगे। देखिए कि एन पी जो है वो, चूँकि ये लाइन है, कहाँ पर लाइन है, ये प्लेन पर ही कोई लाइन है, लाइन सेगमेंट है, वेक्टर है, इस प्लेन पर ही है, और प्लेन पर हम लोग जानते हैं परपेंडिकुलर होता है ये ओ एन। तो इसके कोई भी लाइन होगी, यानी प्लेन पर कोई भी लाइन ड्रा होगी, उसमें ओ एन जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा, चाहे लाइन कैसी भी हो, ये ओ एन हमेशा इस लाइन पर परपेंडिकुलर होगा। तो बता दें, सिंस जो हमारा ओ एन है वो परपेंडिकुलर है एन पी के, यानी दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, इसको हम वेक्टर की फार्म में भी लिख सकते हैं, यानी वेक्टर की फार्म में भी लिख सकते हैं इस तरीके से। और दो वेक्टर आपस में जब परपेंडिकुलर होते हैं तो फिर उनका डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो ज़ीरो के बराबर होता है, यानी एन पी और ओ एन आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो एन पी और ओ एन का जो डॉट प्रोडक्ट होगा, किसी को पहले देख सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होता है, इसका प्रोडक्ट जो होता है वो ज़ीरो स्केलर नंबर के बराबर होता है। वैसे ज़ीरो वेक्टर भी होता है, लेकिन यहाँ पर चूँकि डॉट प्रोडक्ट है स्केलर वैल्यू आएगी। अब यहाँ पर एन पी की वैल्यू नोट कर दें, लिख दें आर वेक्टर माइनस पी एन कैप और डॉट ओ एन की वैल्यू हम लोगों ने ऊपर निकाल रखी है, ये p टाइम्स एन कैप इज इक्वल टू ज़ीरो। अब चूँकि एन पी जो है स्केलर है, तो और ये ज़ीरो के बराबर नहीं है, तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बचेगा आर वेक्टर माइनस पी एन कैप और डॉट प्रोडक्ट रहेगा एन कैप से, और राइट हैंड साइड में ज़ीरो में जब p से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू ज़ीरो के बराबर ही लिख देंगे। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, इस एन कैप का इन दोनों टर्म में इंटू करेंगे तो आर के साथ में भी डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा इस एन कैप का। इसी तरीके से पी एन डॉट एन कैप हो जाएगा इज इक्वल टू ज़ीरो। और हम लोग जानते हैं कि जो यहाँ पर एन कैप डॉट एन कैप है उसकी वैल्यू ऐसे निकाल सकते हैं कि दो वेक्टर हों कोई भी, उनका डॉट प्रोडक्ट जब वो होता है तो उसका मतलब होता है उसके मॉडुलस का होल स्क्वायर होता है। तो एन कैप जो होगा वेक्टर है उसका मॉडुलस का स्क्वायर होगा। एन कैप चूँकि यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर्स का मॉडुलस 1 होता है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये वैल्यू जो होगी वो 1 के इक्वल हो जाएगी। तो हमारे पास सिर्फ बचेगा आर डॉट एन कैप माइनस पी इंटू 1 बचेगा इज इक्वल टू ज़ीरो। इसको अगर राइट हैंड साइड में हम यहाँ पर पहुँचा देंगे तो आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू पी आ जाएगा। तो ये हम लोग देख रहे हैं कि वेक्टर इक्वेशन है जहाँ पर p जो है वो किसी प्लेन की, यानी प्लेन की ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और यहाँ पर एन कैप इस प्लेन पर परपेंडिकुलर यानी नॉर्मल वेक्टर है। तो ये नॉर्मल फॉर्म में किसी p प्लेन का इक्वेशन कहलाता है। और इसकी हम दूसरी फॉर्म भी लिख सकते हैं, जैसे हम लोग जानते हैं कि कोई भी वेक्टर है उसका जो यूनिट उस डायरेक्शन, इस वेक्टर ए की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है उसे ए कैप से डिनोट करते हैं, जिसका मॉडुलस 1 के इक्वल होता है। उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए वेक्टर और उसका जो मॉडुलस होता है उसको उससे डिवाइड कर देते हैं। ऐसे यहाँ पर माना कि जो वेक्टर एन कैप लिया था, हमारा एक देखिए रिज़ल्ट आ चुका है, हमने एक कहना चाहिए आर्टिकल कंप्लीट किया। इसी से मिले जुले दूसरे आर्टिकल्स और बता दे रहे हैं कि एन कैप तो इस डायरेक्शन में जो वेक्टर होगा वो एन वेक्टर होगा। ये तो यूनिट वेक्टर है, ये वेक्टर एन वेक्टर होगा जैसे यहाँ पर दिखाया। तो एन वेक्टर का मॉडुलस को अगर n से डिनोट करें तो यहाँ पर हम एन कैप की वैल्यू को हम लोग जानते हैं एन वेक्टर, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग एन कैप की वैल्यू होगी एन वेक्टर अपान एन के वेक्टर का मॉडुलस, और इसे एन वेक्टर अपान इस एन के मॉडुलस को अगर हम सिंपली एन से डिनोट भी कर सकते हैं। तब हम एन कैप की वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू
पी रख देंगे, एन कैप की वैल्यू यहाँ पर ये वाली पुट कर देंगे, तो आर डॉट एन वेक्टर अपान एन इज इक्वल टू पी। इस एन का राइट हैंड साइड में ले जा सकते हैं, स्केलर नंबर है, तो आर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू एन पी हो जाएगा। एन पी को हम थोड़ी देर के लिए क्यू मान रहे हैं, देयरफॉर आर डॉट एन इज इक्वल टू क्यू हो जाएगा। तो ये भी एक वेक्टर की फॉर्म होती है। अगर माना कि ये प्लेन ऑरिजिन से ही पास होता है तो उस केस में जो परपेंडिकुलर ऑरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस एन होगी वो फिर ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि ये पॉइंट ऑरिजिन यहीं पर हो जाएगा। तो उस केस में पी की वैल्यू ज़ीरो होगी, क्योंकि पी की वैल्यू जो है वो क्यू की वैल्यू जो है वो एन पी के बराबर है, और पी की वैल्यू ज़ीरो होने पर ये वैल्यू ज़ीरो, क्यू की वैल्यू ज़ीरो के बराबर हो जाएगी। क्यू ज़ीरो होगा तो वेक्टर इस इक्वेशन ऑफ प्लेन जो है वो इस फार्म में आ जाएगा, यानी आर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू ज़ीरो की फार्म में है, तो वो ओरिजिन से जाने वाले वेक्टर को डिनोट करता है। इसके थ्रू हम वेक्टर का कार्टेशियन इक्वेशन भी लिख सकते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि जो वेक्टर आर होता है वो उसको हम इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, एक्स आई प्लस का वाई जे प्लस का जेड के की फार्म में डिनोट कर सकते हैं। और हमने अभी जो लिखा था एन कैप जो होता है नॉर्मल वेक्टर, उसमें एन कैप की वैल्यू होती है एल आई कैप प्लस एल एम जे कैप प्लस एन के कैप। तो इन दोनों की वैल्यू को अगर हम आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू पी में रखें, जो हमने इक्वेशन को प्रूव किया था, तो आर की वैल्यू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, एन कैप की वैल्यू एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप, और राइट हैंड साइड में पी। इनका जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आई का कोएफिशिएंट का आई के कोएफिशिएंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, जे के कोएफिशिएंट का जे के कोएफिशिएंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, के कोएफिशिएंट का के कोएफिशिएंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और पी के बराबर आ जाएगा। ये कार्टेशियन इक्वेशन का है नॉर्मल फार्म में। ये नॉर्मल फार्म ही है वेक्टर की, लेकिन इन कार्टेशियन फार्म में, यानी नॉर्मल इक्वेशन है लेकिन कार्टेशियन फार्म में है। कार्टेशियन फार्म में इसका इक्वेशन कार्टेशियन इक्वेशन है नॉर्मल फार्म है और कार्टेशियन इक्वेशन है। थैंक यू। और ये प्लेन का इक्वेशन है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।